नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हम हैं धुलेरा में, इंडिया की पहली स्मार्ट सिटी जो बनने जा रही है। वहाँ पे एक बिल्डर हैं जिन्होंने बहुत कुछ डेवलप कर दिया है। तो यहाँ फैक्ट्रियाँ चालू हो गई हैं और इस प्रोजेक्ट में जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे ये क्लब हाउस है। तो आप देखें टाइल लगी हुई हैं, यहाँ पे सारा ये वाटर सिस्टम बना हुआ है और ये ब्रिज बनाया हुआ है लकड़ी का। और आगे दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। बाहर लॉन है, ये देखिए आप, लॉन है और ये भी मिनी पूल है। अब इसके अंदर चल के आपको कुछ और भी बेनिफिट्स इन्होंने दिए हैं। और इस तरफ सामने जो विला है इसमें अभी पॉपुलेशन आ चुकी है। ये सामने जो घर बने हुए हैं ये प्राइवेट और ब्रांड दोनों ने बनाए हुए हैं। इसमें लोग आ चुके हैं, रह रहे हैं। यहाँ पे टाटा के और रीन्यू एनर्जी के जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ रह रहे हैं और इसका बहुत अच्छा रेंट भी यहाँ आ रहा है। अब इसमें जो फैसिलिटीज़ है उसमें ये क्लब हाउस है, इसके अंदर क्या फैसिलिटियाँ आई है वो भी दिखाते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है इसकी जो क्लब हाउस में है, ये देखें आप, मिनी होम थिएटर है यहाँ पे। 3 3 6 9 और 2 11 बंदों के बैठने के लिए ये एक मिनी थिएटर है जहाँ पे प्रोजेक्टर है, यहाँ पे एसी हैं और ये यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। बिल्कुल थिएटर की तरह इसको बनाया गया है। अब ये जो फैसिलिटीज़ है जो यहाँ रेजिडेंट हैं, जो यहाँ रेंट पे रह रहे हैं, उनको भी मिल रही है। तो आप सोचें कि यहाँ पे इस वजह से रेंट कितना इंक्रीज हो जाएगा। एक बंदा यहाँ पे आ रहा है, वो एक सिंपल रूम ले रहा है, गांव के अंदर भी रूम ले रहा है, तो उसको 15,000 रुपये में रूम रेंट पे मिल रहा है। और एक बंदा यहाँ पे 15,000 रुपये रूम रेंट पे ले रहा है। उस गांव वाले रूम में और यहाँ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ उसको सिर्फ एक कमरा मिलेगा और गांव के लोग मिलेंगे आसपास। यहाँ उसको एक स्टैंडर्ड मिलेगा, यहाँ उसको क्लब हाउस मिलेगा, यहाँ उसको जिम मिलेगा, यहाँ उसको गार्डन मिलेंगे, यहाँ उसको पार्क्स मिलेंगे, यहाँ उसको रेस्टोरेंट मिलेगा इन हाउस। तो जो एम्प्लॉय यहाँ आएंगे डेफिनेटली है उनकी प्रेफरेंस ये इसीलिए होगी क्योंकि यहाँ पे ये फीचर है। और आप बाहर चल के भी दिखाते हैं आपको कि पूल कैसे है। तो ये देखें कि ये एरिया जो है ये पूल बनाया हुआ है। यहाँ देखिए कितना सुंदर पूल बनाया हुआ है। इसमें अभी पानी, गर्मियाँ शुरू हुई हैं, पानी आएगा और यहाँ पे जब जो एम्प्लॉई यहाँ रहेंगे तो उनकी जब फैमिली उनको विजिट करने आएगी तो वो कहाँ रहेगी। तो यहाँ पे जो रूम्स बने हैं वो फैमिलीज़ के लिए भी बने हुए हैं ताकि अगर वीकेंड पे या छुट्टियाँ मनाने अगर पापा यहाँ काम करते हैं और बच्चे उनके पास आना चाहते हैं तो बच्चे आके यहाँ बोर फील ना हो कि यहाँ कहाँ गांव में पापा आप रहने शुरू कर दिए, कहाँ फैक्ट्री में जॉब शुरू कर दी। तो यहाँ ये वाली चीज़ें जो हैं, क्लब हाउस है, जिम है और इसमें स्पा है, जकूजी है, सब कुछ है। और ये भी सारे जो गेमिंग जोन है यहाँ पे बच्चों का, आइए आपको वो भी दिखाते हैं ताकि जब फैमिलीज आती हैं तो उनको क्या चाहिए होता है। तो यहाँ देखें ये हॉल के अंदर कैरम बोर्ड पड़ा हुआ है, ये गेमिंग सेक्शन है। यहाँ अगर बच्चे अपने पापा को मिलने यहाँ आएंगे तो वो जब पापा जॉब पे जाएंगे तो पीछे से उनका जो हॉलीडे रहेंगे यहाँ पे बढ़िया रहेंगे। और फिर खाना पीना होता है, घूमने के बाद यहाँ पे गेम्स हैं और बहुत कुछ है और साथ में रेस्टोरेंट भी है। आइए रेस्टोरेंट भी दिखाते हैं। तो ये है रेस्टोरेंट, यहाँ बैठ के आप फूड एंजॉय करेंगे और ये बाहर ग्लास हैं और साथ में जाली भी है, यहाँ पे मैश डोर जिसको बोलते हैं, बाहर इसका आपको व्यू आएगा। अब यहाँ पे ख़ास बात क्या है कि सामने आपको कुक हैं हमारे यहाँ पे, जो खाना बनेगा यहाँ पे वो घर वाला बनेगा। तो जो रसोई है वो इस तरीके से जो भी आप चाहोगे वो आपको फ्रेश फूड यहाँ पे। तो ये यहाँ से आपको दिखाते हैं इस बोर्ड से कि कैसे धुलेरा की जर्नी स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले तो 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी कि मास्टर प्लान डिक्लेयर हुआ था कि बनाएंगे और 2010 में फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी और उसके बाद फिर जो डेवलपमेंट प्लान था वो सेंक्शन हुआ 2012 में। और फिर उसके बाद सारी जो टीपी स्कीम्स थी वो बनी, उसका एक्ट बना 2013 में। और फिर 14 में इन्वायरमेंट क्लियरिंग हुई कि यहाँ पे कोई नुकसान तो नहीं इन्वायरमेंट को। फिर 2016 में एक एक्टिवेशन एरिया और एक बिल्डिंग अवार्ड की गई। 2019 में टेंडर दिया गया धुलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे को और 2021 में टेंडर रिलीज दिया गया सोलर पार्क का इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए।
और 2022 में कैबिनेट में अप्रूवल मिली कि इसकी जो ग्रीन फील्ड है धुलेरा का, उसकी लॉन्च करना है सेमीकंडक्टर पॉलिसी के लिए। फिर 13 में 2023 में आकर यहाँ पे टेंडर रिलीज किया गया 4 स्टार होटल एट धुलेरा का। और फिर 2024 में टाटा ने अपना काम शुरू किया यहाँ पे सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का और रीन्यू पावर एनर्जी का। और फिर 2024 सितंबर में ही टेंडर रिलीज किया गया पैसेंजर टर्मिनल धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। और अब 2024 दिसंबर में टेंडर रिलीज किया गया, यहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, फायर स्टेशन बनेगा, जो अब बन चुका है फायर स्टेशन यहाँ पे। और 2025 में टेंडर हुआ कि यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम लोथल में बनेगा और अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस वे पे होगा ये। और 2026 में ये प्लान है कि धुलेरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, टाटा की जो फैक्ट्री है फुली ऑपरेशनल हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे जॉब जो हैं 26,000 डायरेक्ट जॉब आएंगी और 1.25 लाख इनडायरेक्ट जॉब आएंगी। इससे इकॉनमी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ होगी। तो ये सब कुछ है जो प्लान है, इसी वजह से लोग यहाँ आ रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है। अब तो ये वो एरिया है जहाँ टाटा बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम। तो यहाँ ये सारे का सारा पानी रहेगा, पानी के बीच में यहाँ जहाज रहेंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, ऑन ग्राउंड भी हम आपको इसकी वीडियो दिखाई है। और ये जो रिवर है ये जाएगी आगे जो समुद्र के अंदर, और ये एक्सप्रेस वे है जो अहमदाबाद से आएगा, उसी से ही आपको इसकी एंट्री मिलेगी। यहाँ से भी इसकी एंट्री है और यहाँ से भी इसकी एंट्री है। तो ये म्यूजियम होगा, दुनिया भर के दुनिया से लोग आएंगे इसको देखने के लिए, तो उससे भी धुलेरा का रेवेन्यू बढ़ेगा। अब इसको देखने आएंगे तो डेफिनेटली उनको एयरपोर्ट चाहिए होगा, तो एयरपोर्ट यहाँ पे ऑलरेडी काम चालू हो चुका है, वो 1 साल के अंदर अंदर ऑपरेशनल कर देंगे। तो एयरपोर्ट यहाँ पे 2 बनेंगे, कार्गो और जो पैसेंजर। और यहाँ पे मेट्रो जो ट्रेन है वो अहमदाबाद से यहाँ चलेगी, तो ये भी इसी के साथ साथ चलेगी एक्सप्रेस के साथ। और ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये सारे का सारा एरिया वो है जहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी। और ये जो सड़क बीच में से एक्सप्रेस वे गुजर रहा है, इस एक्सप्रेस वे के आसपास यहाँ पे सारे के सारे एरिया में फैक्ट्रीज आएंगी, स्कूल आएंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आएंगी और ग्रीन जोन यहाँ डेवलप होगा। तो ये वो सारा एक्सप्रेस वे है जिसके आसपास बहुत सारी डेवलपमेंट होगी। अब क्या है कि ये जो एरिया है यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट पहले से हो चुकी है। अब इसी के आसपास यानी एयरपोर्ट के इस तरफ इस एरिया के अंदर ही बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। उनमें से एक प्रोजेक्ट पे अभी हम खड़े हैं और इसके बारे में और डिटेल अभी यहाँ पे प्लॉट क्या अवेलेबल है वो आइए चलते आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है क्लब हाउस का। तो सामने गेस्ट रूम बने हुए हैं, 5 यहाँ पे गेस्ट रूम हैं। अगर आप यहाँ रहते हैं मान लीजिए सामने, और आपके को गेस्ट आते हैं तो घर में आपके पास पहले ही 2 रूम हैं ऑक्यूपाइड हैं, तो एक्स्ट्रा गेस्ट के लिए आपको ये है। और नीचे ही रेस्टोरेंट है, नीचे ही पूल है, नीचे ही सब है। तो जो यहाँ पे काम करने वाले लोग आएंगे, जब उनके गेस्ट भी आएंगे तो वो उनको यहाँ ठहरा सकते हैं, मिलने वालों को। तो क्योंकि जब कोई एम्प्लॉई यहाँ आता है तो जब अपने घर जाके बताता है कि जी वहाँ पे ये बन रहा है, वो बन रहा है, दोस्तों को बताता है, तो सबके अंदर मन में आता है कि चलो हम भी देख के आएँ। तो देखने के लिए बहुत जो टूरिस्ट आएंगे तो टूरिज्म प्रमोट होगा। तो जैसे मैरी टाइम यहाँ पे हेरिटेज बन रहा है, तो ये सामने हाईवे चल रहा है, हाईवे से इसकी एंट्री है। और पीछे भी एक हाईवे है जो आगे अहमदाबाद को जा रहा है, तो धुलेरा को जा रहा है। सामने बिल्कुल सारा ये वो एरिया है जहाँ पे स्मार्ट सिटी बननी शुरू हो चुकी है। और स्मार्ट सिटी बनने से पहले जो लोग यहाँ पे काम करने आ रहे हैं उनके लिए ये स्मार्ट होम्स बन चुके हैं। और यहाँ पे क्लब हाउस, पूल, ये सब कुछ जो एक बड़े सिटी में चीज़ें मिलती हैं वो यहाँ पे उनको मिल रही हैं। अब धीरे धीरे जैसे ये घर बन के कंप्लीट हो चुके हैं, सामने पुणे की एक इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने कुछ रूम बनाए हैं, कुछ हरियाणा के, कुछ पंजाब के, कुछ चंडीगढ़ के, कुछ दिल्ली के लोगों ने यहाँ पे प्लॉट लेकर कंस्ट्रक्शन करके रेंट आउट कर दिए हैं। तो यहाँ रेंट काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो एक रूम का यहाँ पे ऑलमोस्ट 15,000 रुपया रेंट आ रहा है। तो 15,000 यहाँ गाँव में आ रहा है, 15,000 इन फैसिलिटीज के साथ आ रहा है। तो डेफिनेटली लोग यहाँ आके रहना पसंद करेंगे। और ये क्लीन एनवायरनमेंट है, यहाँ पे प्लान्ड है। तो ये सारे जो प्लॉट हैं ये सारे सोल्ड हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटी। तो इसी प्रोजेक्ट का एक सामने और भी प्रोजेक्ट है
जिसके अंदर अभी प्लॉट अवेलेबल है। आइए आपको वहाँ लेके चलते हैं। ये वो गेस्ट रूम है जो यहाँ बने हुए हैं, जो आपके गेस्ट आएंगे वो यहाँ रहेंगे। आप देखें बेड लगा हुआ है, साथ में सोफ़ा लगा हुआ है, और विंडो देखें, इस तरफ देखें, ये सारा बाहर बैल्कनी बनी हुई है। और पीछे यहाँ पे पार्टी हॉल है, हॉल नहीं लॉन कह सकते हैं इसको। तो ये वाला जो एरिया है हमारा, हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ से बाहर आएंगे तो यहाँ पे 200 लोगों की एक पार्टी यहाँ ओपन यहाँ पे हम अरेंज कर सकते हैं। और पीछे एक जो हट बनी हुई है वहाँ से हम सर्विस कर सकते हैं। तो यहाँ इवेंट्स होती रहती हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ आए हैं शाम को अगर उन्होंने कोई पार्टी करनी है तो यहाँ ओपन एरिया के अंदर चेयर लग जाती हैं और ये वो यहाँ एंजॉय करते हैं। तो ये सामने विला देखें आप, कितना सुंदर लग रहा है, पेड़ भी ग्रो हो चुके हैं। तो यहाँ पे अभी जो टाटा है यहाँ और जो कंपनी है रीन्यू, उनके जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ भी रह रहे हैं। और ये एक रूम यहाँ पे 15,000 रुपये रेंट पे चढ़ा हुआ है। सिंगल रूम, जो ये रूम अभी मैंने देखा, ये 15,000 रुपये में रेंट में चढ़ा हुआ है और साथ में ये सारी फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं। तो आप देखें कि इस लोकेशन पे पीछे सामने बच्चों का पार्क है, वहाँ झूले लगे हुए हैं। अब ओकेशनली कभी कभी जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चे भी आते हैं, तो उनको फिर ये सब पूल और क्लब और ये जो रेस्टोरेंट हैं ये सब यहाँ फैसिलिटीज़ उनको मिलती है। और इसी वजह से इस इलाके में अब प्राइस बढ़ चुके हैं। और ये सारी की सारी कॉलोनी 100% सोल्ड है, एक भी प्लॉट इसमें अवेलेबल नहीं है। हाँ, रीसेल में कोई किसी को ज़रूरत है तो बेचेगा, अदरवाइज सारे इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म के लिए छोड़े हुए हैं। और प्राइस ऑलमोस्ट डबल यहाँ पे हो चुके हैं। जिन्होंने भी यहाँ प्रॉपर्टी ली थी सबका पैसा डबल हो चुका है और आने वाले समय में इसके और डबल होने के अभी चांसेस हैं। और आने वाला समय, आने वाले 2 साल की बात कर रहे हैं, तो 2 साल में और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है डबल होने के 101% चांस बने हुए हैं। तभी हम यहाँ पहुँचे हैं, तभी आपको सब ये दिखा रहे हैं। और इसी प्रोजेक्ट का एक और जो नया प्रोजेक्ट है जो जहाँ डेवलपमेंट है उसके पास में है, आइए आपको वहाँ लेके चलते हैं। तो ये वो प्लॉट है जी जो 178 गज का है। इसमें 113 गज आपको कवर्ड मिलेगा और 27 बाय 40 इसका साइज है, 27 फीट फ्रंट है, 40 इसका डीप है। ये विला देख लीजिए जो बना हुआ है, किराए पे चढ़ा हुआ है, साथ वाला, ये वाला, पीछे वाला, और ये हमारे घर के पीछे बिल्कुल पार्क है। और पिछली गली में पार्क से क्रॉस करेंगे तो ये वाला प्लॉट रीसेल के अंदर अवेलेबल है। बाकी इस फर्स्ट ब्लॉक के अंदर सब सोल्ड है। पीछे जाके जो नए प्लॉट हैं वो फॉर सेल अवेलेबल हैं। लेकिन ये वाला फर्स्ट ब्लॉक, यहाँ पे ये पंछियों के रहने के लिए जो टावर है, और ये है जो स्ट्रक्चर बना हुआ, ये छत है। जैसे विला की छत आपको दिख रही है, तो इस तरीके से फ्रेम बनाकर ये छत डाली जाती है टॉप फ्लोर के ऊपर। तो यहाँ कंक्रीट की छत डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से फ्रेम से भी छत डाल सकते हैं और बहुत सुंदर लग रही है, आप देख रहे हैं। तो अगर आप धुलेरा के अंदर डेवलप एरिया में, आगे फ्रंट पे हाईवे चल रहा है और हाईवे से इसकी एंट्री है, बहुत सी गाड़ियां भी फ्लाई हाईवे पे चल रही हैं। तो अगर रनिंग हाईवे के ऊपर बिल्कुल 27 फीट फ्रंट वाला आपको प्लॉट चाहिए, 113 गज ये आपको कवर्ड में रहेगा, 178 गज आपको सुपर रहेगा और 9,000 रुपये गज का यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक में प्राइस है। पीछे जाके आपको 7,500 का मिल जाएगा। अगर आप इमीडिएट पोजेशन वाले में लोगे तो यहाँ पे 9,000 रुपये गज में मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा लेट पोजेशन लेना है, आगे जाके वहाँ लेना है, तो आपको 7,500-8,000 में भी मिल जाएगा। तो अब फ़र्क कितना है, ये वाला प्लॉट रेडी टू कंस्ट्रक्ट अवेलेबल है। जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये सोसाइटी का ऑफिस बन रहा है और पीछे ये हमारा प्लॉट है। तो मोटा मोटा इसकी कॉस्ट 14 लाख के आसपास निकलेगी। अगर आप इतने पैसों में बिल्कुल अप्रूव्ड में सड़कें, सीवरेज, पानी, बिजली सबके साथ, रेंटल इनकम के साथ यहाँ लेना चाहते हैं, तो ये वाला जो 1 बेडरूम ऊपर बना हुआ है वो 16,000 रुपये में रेंट पे है। ग्राउंड फ्लोर भी 16,000 रेंट पे है। तो इसके अंदर भी आपके 2 रूम बन जाएंगे, 32,000 इसका आपको रेंट आ जाएगा। 2,000 स्क्वायर फीट लॉक एंड की के साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आती है। जितना एरिया आप कवर करोगे उसको आप, ये अगर 113 है तो जो कवर्ड एरिया बनेगा 113 का डबल लगा लीजिए। जो कवर्ड आपने करना है, सॉरी 150, तो 113 का 1.20 के साथ कवर्ड करना होता है। कि अगर 100 गज का प्लॉट है तो आप 120 गज ग्राउंड और फर्स्ट मिला के कवर करना होता है।
तो यहाँ पे आप 113 गज अगर ये ज़मीन है तो 150 मैक्सिमम पकड़ लीजिए। 150 गज को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकल आएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रेंट पे दे सकते हैं। तो अगर आप इसको बिल्कुल रेडी करके लेना चाहते हैं कि जी मेरे को बना के दे दो, यहाँ पे जैसे वो बनाया हुआ है वैसे बना के दे दो, तो तैयार करने के बाद आपको 42 लाख रुपए में ये स्ट्रक्चर के साथ तैयार होके मिल जाएगा आपको 42 लाख में। और 42 लाख का आपको 32,000 रुपया रेंट आ जाएगा, जैसे कि सामने आ रहा है। अगर आप ये प्लॉट लेंगे, तैयार करेंगे और आप रेडी टू मूव भी लेना चाहते हैं, आप हमसे लेना चाहते हैं तो हम ही इसको रेडी कर देंगे। 6 महीने का टाइम लगेगा इसको स्ट्रक्चर को तैयार होके रेडी टू मूव होने में, और एडवांस में आपको रेंट यहाँ पे लोग बुक करके चले जाएंगे कि जी ये हमारा हो गया, जैसे ही बनेगा तब हम इस पे आ जाएंगे। अभी यहाँ पे इसकी पोजेशन अभी कुछ चीज़ें कंप्लीट थी, लेकिन फिर भी वो फटाफट आके उन्होंने इसमें रहना शुरू कर दिया। तो ये है यहाँ पे डिमांड। तो अगर आपको ये प्रपोजल समझ आती है कि जी कंस्ट्रक्शन करने के बाद 42 लाख का 111 गज का ग्राउंड और फर्स्ट कवर करके ऐसे डबल स्टोरी घर मिलेगा और उसका 32,000 रुपये आपको रेंट मिलेगा, जो लोअर साइड पे है, या आने वाले समय में बढ़ेगा। तो अगर ये प्रपोजल आपको ठीक लगती है तो ये वाली ऑप्शन अवेलेबल है धुलेरा में, इंडिया की फर्स्ट स्मार्ट सिटी में। लोग सवाल पूछ रहे थे अभी फ़ोन पे कि वहाँ जी लोग रह रहे हैं, वहाँ जंगल तो नहीं है। तो पार्क डेवलप हो चुका है, क्लब हाउस यहाँ पे डेवलप हो रहा है, सामने क्लब हाउस बना हुआ है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो जब ये घर बनेगा तो यहाँ और 20-25 घर तैयार हो जाएंगे। तो डोंट वरी, यहाँ सब कुछ सेट है और हम वही चीज़ आपको रिकमेंड कर रहे हैं जो 100% लीगल है, अप्रूव है, जिसका फ्यूचर है। तो ये आज यहाँ पे अगर 42 का आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे, साल 2 साल के बाद यही 60 का बिकेगा, और 60 वाला रेंट अगर 35 आ जाएगा तो बंदा सोचेगा कि बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।